जी, मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ के बारे में बताता जाऊँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज़ हैं, वो कौन-कौन सी हैं और कौन-सी हम 5 कैटेगरीज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है? अपने स्टोर्स के लिए और स्टोर्स के डिज़ाइन करने के लिए और टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करने के लिए, प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए कौन-सी 5 कैटेगरीज़ को हम यूज़ करेंगे। मैं आपको ये कैटेगरीज़ बताता जाऊँ। सबसे पहले आपकी है एजुकेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे जिसमें ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह और जो है ई-बुक्स वगैरह आ जाती हैं। ये आपको मैं शीट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और जो है चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, टिकटॉक के चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वीडियोज़ में भी मिल जाएगी और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ ये वीडियोज़, ठीक है? सेकंड में आपको जो है ये इस कैटेगरी में क्रिएटिव प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में हम काम करेंगे, ठीक है। और थर्ड जो है हमारी बिजनेस टूल्स की कैटेगरीज में काम करेंगे। अब बिजनेस टूल्स कैटेगरीज क्या है, इसमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं जैसे N8N है, Zapier है, पाइथन्स के हैं और मार्केटिंग्स के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज के टेम्पलेट्स हैं और लैंडिंग पेज के फनल्स हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट के जो है आपके टेम्पलेट्स वगैरह हैं, ये पैकेट्स हैं और जो है नंबर 4 पे हम वर्क करेंगे सॉफ्टवेयर्स हैं ऐप्स के ऊपर, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। नंबर 5 पे हम यूज़ करेंगे डिजिटल सर्विस को और प्रोडक्ट्स को, जो हम इसके अंदर हमारी जो पांचवी कैटेगरीज होगी वो होगी डिजिटल सर्विस एंड प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर एसईओ एडिट आ जाएगा, शॉपिफाई थीम्स आ जाएंगे, फेसबुक्स एड्स आ जाएंगी और ईमेल्स ऑटोमेशंस आ जाएंगी। तो ये हम 5 कैटेगरीज को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, शॉपिफाई स्टोर बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता जाऊं। देखें, शॉपिफाई स्टोर बनाने से पहले आपको सबसे पहले जो चाहिए होती है वो होती है डोमेन्स। तो डोमेन्स का नाम आपने वो रखना है जो मैच कर रहा हो, ठीक है। जो कीवर्ड्स आपके मैच कर रहे हो प्रोडक्ट्स के साथ, यानी डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं और इसके लिए आप एआई भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, तो मैं इधर से एक नाम कॉपी कर लेता हूँ, तो चलते हैं देखते हैं। मैं इधर से अच्छा, अब आपने जो भी डोमेन्स लेनी है, तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत फेमस वेबसाइट, जैसे होस्टिंगर हो गई, ठीक है। उधर से आपको डोमेन्स भी मिल जाती है, होस्टिंग भी मिल जाती है, वीपीएस भी मिल जाता है, वीपीएन भी मिल जाता है। नेमसीप हो गई, वहां से भी सब कुछ मिल जाता है। गोडैडी होगी, वहां से सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। क्लाउड फेयर हो गई, वहां से भी सब कुछ मिल जाता है। अगर आपने पाकिस्तानी डोमेन्स लेनी है तो होस्ट डॉट पीके से भी ले सकते हैं, वहां पे आपको सस्ती डोमेन भी मिल जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वहां पे आपको जो डोमेन एक तो सस्ती मिलेगी, दूसरा सबसे मजे की बात यह है कि वो जो डोमेन होगी वो 2 साल के लिए होगी। मतलब आप पैसे 1 साल के देंगे लेकिन आपको वो डोमेन 2 साल की मिलेगी, ठीक है। होस्ट डॉट पी के, ठीक है। और मैं ये सब कुछ चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से लिंक के ऊपर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले होस्टिंगर पे, फिर मैं आपको होस्टिंग डॉट पी के भी चेक करा दूंगा या होस्ट डॉट पी के भी चेक करा दूंगा। ये दोनों वेबसाइट्स हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं, या ई होस्ट डॉट पी के भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ऑलरेडी टेकन है और ये मिलना भी बहुत मुश्किल है। इसके अंदर देखें, डिजिटल टेक मिल रही है और ऑनलाइन मिल रही है, यानी कि मुख्तलिफ डोमेन्स में मिल रही हैं। और प्राइस देखें आप, कितनी महंगी महंगी ये मिल रही हैं, ठीक है।
तो इसका एक और हल है, आप इसको इसके साथ एक और कीवर्ड्स लगा लें, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हैं। ये भी ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। और अगर आप एआई जनरेटेड चेक करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे कीवर्ड्स देंगे और ये आपको उस कीवर्ड्स के मुताबिक चीज़ों को ढूंढ देगा। ये नाम अवेलेबल है इस टाइम, आपको मिल जाएगा $7 का। ये नाम अवेलेबल है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये नाम ये डोमेन्स के साथ अवेलेबल है, ठीक है। और ये नाम अवेलेबल है। अगर आपने इंटरनेशनल काम करना है तो फिर नाम ऐसा सोचें कि जो आपको मिलता जुलता हो, जैसे अब ये गेटिंग टू डिजिटल प्रोडक्ट्स .org, ये ORG जो है ये आपकी एक्सटेंशन है, ये आपकी